तो यार आज हम द हेल लोन के सेकंड चैप्टर को कवर करेंगे। जैसे कि पिछली वीडियो में लूफेंग ये सोचता है कि अगर सू स्याओ मर चुकी है तो जो लड़की कमरे में मुझसे उधार मांगने आई थी तो क्या वो एक भूत थी। ये सब सोचकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है। इतने में उसका दोस्त उसके पास आता है और उसके शोल्डर पर हाथ रखते हुए उससे पूछता है कि लूफेंग क्या तुम्हें उस पर क्रश था, क्या तुम उसे पसंद करते थे। तो लूफेंग उसे बताता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वो अपने दोस्त को कहता है कि दरअसल बात ये है, ये सारी सिचुएशन देखने में बिल्कुल अनबिलीवेबल है जिस पर इंसान यकीन नहीं कर सकता। फिर लूफेंग चिल्लाते हुए कहता है कि जब मैं इसके गिर्द अपना सर तक नहीं समेट सकता तो आखिर मैं इसे एक्सप्लेन करके कैसे समझाऊं। और मुझे लगता है कि ये फिक्र करने वाली बात नहीं है, मुझे इसे यहीं पे छोड़ देना चाहिए। लूफेंग का दोस्त उसे इस हालत में देखता है तो वो लूफेंग से कहता है कि हे लूफेंग, क्या तुमने मेरे फोन या मेरी किसी चीज के साथ कुछ गड़बड़ की है या तुम कर रहे थे। जैसे ही वो अपने पॉकेट में अपने हाथ को डालता है तो उसे सब महसूस होता है और वो लूफेंग के पास आकर उसे बताता है कि बेतरतीबी लोग मेरा फोन आखिर क्यों उड़ा रहे हैं और वो तुमसे पैसे क्यों मांग रहे हैं। तो लूफेंग ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और वो उसे कहता है कि क्या। जैसे ही वो अपने दोस्त के फोन को पकड़ता है तो उस पर बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आए होते हैं जो कि लूफेंग से उधार मांग रहे होते हैं, जिसे देखकर लूफेंग घबरा जाता है। फिर उसका दोस्त अपना मोबाइल लूफेंग को दिखाते हुए उसे बताता है कि यहाँ देखो, आज सुबह बहुत सारे लोगों ने मुझे शामिल कर लिया और बहुत सारे लोग मुझसे पैसे मांग रहे हैं। तो लूफेंग उससे पूछता है कि क्या तुम इस बारे में श्योर हो, क्या तुम सही बोल रहे हो। तो लूफेंग उस मोबाइल को पकड़ते हुए सोचता है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। फिर वो एकदम से कहता है कि रुको, मुझे अच्छे से याद है कि हेवन एंड अर्थ नामी बैंक के अकाउंट में इस तरह का कुछ जिक्र किया गया था। में लूफेंग को एक टेक्स्ट आता है जिसे देखकर वो शॉक्ड हो जाता है और वो टेक्स्ट हेवन एंड अर्थ बैंक की तरफ से होता है, जिसे पढ़कर वो अपने दोस्त को बताता है कि इसमें लिखा हुआ है कि मैं हेल लोन के लिए एलिजिबल हो चुका हूँ। आखिर ये कैसे हो सकता है। इसको पढ़कर लूफेंग चिल्लाते हुए खड़ा होता है और कहता है कि ये सब क्या बकवास है, आखिर ये क्या मुसीबत चल रही है। क्या मैं अब मुर्दा लोगों या कुछ और अजीब सी दिखने वाली चीजों के लिए कर्जों को हैंडल करने वाला हूँ। आखिर ये सब क्या है। और लूफेंग सोचता है कि लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं किया, फिर वो लोग मेरे पास पैसा लेने के लिए क्यों इसरार कर रहे हैं। और फिर वो उस मोबाइल को अपने दोस्त की तरफ फेंकते हुए कहता है कि ये सिर्फ धोखेबाजों का मुझे एक ग्रुप लगता है। अगर हम इन लोगों की इन बातों को इग्नोर करें और इन पर ध्यान ना दे तो मुझे लगता है कि ये कोई मसला नहीं होगा। में लूफेंग को कुछ याद आता है और वो कहता है कि नहीं, एक सेकंड रुको। और वो घबराते हुए कहता है कि क्या सू स्याओ ने मुझसे ये नहीं कहा था कि वो मुझसे लोन लेने के लिए दोबारा रात को मेरे कमरे में आएगी। लूफेंग ये सारी बातें सोचकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो अपना सर पकड़े कह रहा होता है कि मैंने तो ये सोचा था कि ये QR कोड जेली था और मुझे नहीं लगता था कि ये मुझे किसी परेशानी या किसी और चीज में मुब्तला कर देगा, लेकिन ये क्या गड़बड़ निकली। और वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि आखिर सब कुछ इतना अजीब क्यों है, मैं इस पर चाह के भी यकीन नहीं कर सकता। और फिर वो कहता है कि मेरा सर दर्द से फट जाएगा। ये सब सोचने से लूफेंग को चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश होकर अपने बेड पर गिर जाता है। जैसे ही वो बेहोश होता है तो उसे बहुत सारे डेड पर्सन दिखाई देते हैं जो कि उसे कह रहे होते हैं कि हम बहुत भयानक मौत मर चुके हैं, प्लीज हमारी मदद करो। जिसे देखकर लूफेंग बहुत ज्यादा डर जाता है और कांपने लगता है। इतने में उसे याद आता है कि जब वो अपने बाबा से पैसे लेने के लिए गया था तो जो नोट उसने लिए थे उन पर हेवन एंड अर्थ बैंक का एक QR कोड था जिसे कि उसने स्कैन करा था ये समझकर कि ये जल्दी होगा। और जब वो उन नोट्स को देखता है तो वो कहता है कि वाओ, एक QR कोड, और उसे स्कैन करने लगता है और कहता है कि ऐसा लगता है कि जहन्नुम की पेशकश करने वाले मैन्युफैक्चरर्स को भी वक्त के साथ रहना पड़ता है। तो लूफेंग जैसे ही उस QR कोड को स्कैन करता है तो उसके मोबाइल पर हेवन एंड अर्थ बैंक का नेम आ जाता है, जिसे देखकर वो कहता है कि आखिर ये क्या बकवास है, हेवन एंड अर्थ बैंक आखिर चीज क्या है। वो ये सब देखकर कि ये QR कोड असली था वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। में उसके पापा पीछे से आते हैं, हे आराम करना छोड़ दो, अपने फोन को नीचे रखो और वापस दोबारा सफाई पर चले जाओ। लूफेंग से वो फोन नीचे गिर जाता है और गलती से उससे हेवन एंड अर्थ बैंक ज्वाइन हो जाता है। फिर वो अपने डैड को बाय बोलता हुआ वहाँ से चला जाता है। जैसे ही लूफेंग हॉस्टल वापस आता है तो
उसके दोस्त उससे पूछते हैं कि तुम वापस आ गए, क्या तुम खाने में कुछ लाए हो? मेरे पास तो कुछ उबले हुए बंद हैं जिन्हें मैंने पेशकश के तौर पर आगे रखा था, क्या तुम उन्हें लेना चाहोगे? तो लूफेंग इस पर अजीब सा मुंह बनाता है और वो अपने दोस्त से कहता है कि वैसे मैं कुछ अजीब सा देख कर आ रहा हूँ जो कि मेरे साथ गुजरा। यहाँ पर लूफेंग इस वाक़े को आगे बढ़ा रहा है जो कि इसके कमरे में इसके दोस्तों के साथ गुजरा। लूफेंग अपने 2 रूममेट संगयान और चाओ किंग के साथ ये सब शेयर करते हुए उन्हें बताता है कि उसके साथ आखिर क्या पेश आया। तो चाओ किंग उसे कहता है कि इतना घबराना बंद करो, ये शायद किसी कंपनी का ऑफिशियल अकाउंट है। और संगयांग उसे कहता है कि इस अजीबोगरीब चीज को तलाश करने में हमें अपना वक्त जाया करने के बजाय अपनी इंटर्नशिप पर कंसंट्रेट करना चाहिए। अगर हम उस पर मेहनत लगाएं तो शायद कुछ बेहतर हो जाए। लूफेंग अजीब सा मुंह बनाते हुए अपने दोस्तों से कहता है कि तुम लोग आखिर कुछ फन क्यों नहीं कर रहे? तुम लोगों की क्यूरियोसिटी को आखिर हुआ क्या है? इतने में उसके मोबाइल की रिंग बजती है। जैसे ही वो अपने मोबाइल को देखता है तो उसे वहाँ पर एक टेक्स्ट आया होता है जिस पर लिखा होता है कि वो हेवन एंड अर्थ बैंक के लिए एलिजिबल हो चुका है। जिसे देखकर वो कहते हैं कि आखिर ये क्या है। जब वो इसे रीड करता है तो वो बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है कि रिक्वायरमेंट्स, क्या आखिर ये सब प्रैंक चल रहा है? और कहता है कि आखिर ये सब क्या खराबी चल रही है? क्या मैं अब मुर्दा लोगों या कुछ अजीब से दिखने वाली चीजों के लिए लोन का काम करूंगा? उस टेक्स्ट में लिखा होता है कि मुबारक हो, आप हेल लोन ऑफिसर बनने के लिए दरख्वास्त देने के अहल हैं। बराए करम दिए गए लिंक का इस्तेमाल करते हुए जल्द से जल्द अपनी जाती तफसीलात को दर्ज करें और उसे दर्ज करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। जिसे पढ़कर लूफेंग कहता है कि आखिर ये देखे तो सही कि आखिर ये सब कुछ है क्या हम इसे देख सकते हैं? तो वो क्लिक वाले बटन पर टच कर देता है। जैसे ही वो उस क्लिक वाले बटन को टच करता है तो उसके मोबाइल में कुछ अजीब सा साउंड आता है जिसे सुनकर वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि लानत हो, क्या मेरे साथ धोखा हुआ है? और देखो अब मेरे मोबाइल में वायरस भी आ गया है। तो यार आज के लिए बस इतना ही। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।